बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा 1 से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर शास्त्री घाट वरुणा पुल कचहरी वाराणसी पर अभी हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा संसद में अपने वक्तव्य में भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं करोड़ों एसटी आदि बहुजनों के मसीहा प्रेरणानोत व उद्धारक परम पूज्य बाबा साहब डा शून्य भीमराव अम्बेडकर जी रे प्रति अमयोदित एवं उपहासपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह न रेपल अशोभनीय है वान भया साहेब वे प्रति गहरी संवेदनशीलता व जातिवादी कितारों भी प्रदर्शित करता है। इमार बहुजन समाज रे आत्मसम्मान व स्वाभिमान को काफी होत पहुंचाई गई है, जिसे लेकर प्यान की निदा हेतु एवं गृह क्षेत्री अमित शाह जी माफी मांगने ऐसे हेतु धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वाराणसी और पूर्व आज के दिन में बीएसपी मैदान में इस मुद्दे पर क्या मुद्दा रहा? ये मुद्दा ये रहा कि माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री है भारत के, उन्होंने संसद भवन में बाबा साहब अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के विषय में उन्होंने जो व्यंग कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर ऐसा कहते हुए अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक लोग स्वर्ग प्राप्त करते। आज ये बहुजन समाज बताना चाह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर न आते तो इस देश के दबे कुचले वंचित समाज, सर्वहारा वर्ग, कमेरा वर्ग को, नारी समाज को, अल्पसंख्यक वर्ग को पढ़ने लिखने तक का इस देश में अधिकार नहीं था। संविधान में सभी को समता मूलक समाज की व्यवस्था के लिए बाबा साहब ने सारे अधिकार देने का काम किया। इसलिए बाबा साहब के प्रति जो माननीय गृह मंत्री जी ने ओछी हरकत की है, जो ऐसा वक्तव्य दिया है, ये बहुजन समाज उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। माननीय मंत्री उनको गृह मंत्री जी को माफी मांगना चाहिए। यही बताने के लिए आदरणीय बहन जी के निवेदन पर, निर्देश पर हम सभी लोग आज मैदान में उतरे। माफी मांगने इस्तीफा भी देना है? नहीं, उनको इस्तीफा दे, नैतिक रूप से उनको इस्तीफा भी देना चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर होते हैं, देश के गृह मंत्री पद पर होते हुए जिस संविधान से पूरी संसद चलती, पूरा देश चलता है, उसके संविधान निर्माता बाबा साहब को वीडियो को एडिट करके उन्होंने तो खुद संसद में बोला है। संसद में कहां से वीडियो में एडिट हो सकता है? ये पूरी तरह से निराधार और गलत है। अब वो चूंकि चारों तरफ से फंस चुके हैं, बहुजन समाज सड़क पे है, अल्पसंख्यक समाज समझ में बाबा साहब को मानने वाला सभी वर्ग सड़क पर है, इसलिए वो गुमराह कर रहे हैं ऐसा कहकर। ये कार्यक्रम आपका कब तक चलेगा? इसका क्या उद्देश्य रहेगा? कब तक? आज माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। अगर वो समय रहते माफी नहीं मांगते हैं तो ये जन आंदोलन सड़कों पर उतरेगा और पूरे के पूरे देश में बहुजन समाज सड़क पर उतरेगा। लोकसभा राज्यसभा की हो, हमें अपना पूरा परिचय का नहीं मिलता। आज बहुजन समाज पार्टी के जिले के प्रभारी पूरे एमएलसी गोधराम, ये हमारा परिचय है। आज यहाँ पे प्रदर्शन करने का क्या उद्देश्य है आपका? आज जो प्रदर्शन करने का उद्देश्य है, माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता कि अम्बेडकर 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 एक जो है अम्बेडकर 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 करके जो है फैशन बना लिया है लोगों ने। ये फैशन सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब हम लोग के भगवान हैं और बाबा साहब के कारण करोड़ों लोगों को अधिकार मिला है और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर देश चलता है, किसी धर्म पर देश नहीं चलता है, बाबा साहब के बनाए संविधान पर चलता है। इस देश में कई जो है कई प्रकार के धर्म रहते हैं, सभी प्रकार के धर्म रहते हैं। इसलिए जो देश संविधान से चलता है और जब संविधान से चलेगा तभी देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए बाबा साहब का माखौल ना उड़ाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने ही हम लोगों का जन्म जो है सुधारा है। लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर भगवान चाहते तो 7 जन्म सुधर जाता, लेकिन हम लोगों ने अम्बेडकर का कहते 3 पुश्त तो हमारा सुधर ही गया। 3 पुश्त इसलिए सुधर गया कि जब ख्वाजा साहब पैदा हुए तब से लाखों लोग MLA MP जो है
वकील बन गए और इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, हजारों लोग एमएलए एमपी हो गए और जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का हमको अधिकार मिला। इसलिए हमारा जो जन्म तो सुधर ही गया। हम समझते आगे जो 3 पुस्तक बाबा साहब के पत्र जो है, जो उन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन माफी मांगने का कोई उद्देश्य नहीं। हमें चाहते हैं कि ये जो बात बोले हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक फैशन बनाया गया है, ये माखौल नहीं उड़ाना चाहिए। ये इस पर कहना चाहिए कि नहीं, ये जो हमसे जबान से निकल गया है, हमसे गलती हुई है, वो जो है हम नहीं कहेंगे। बाबा साहब के सम्मान राजनीतिक गलियारों में काफी लोग इस्तीफे के लगे, इसमें क्या कहना चाहते हैं? लातिन गैलरी में जो बोल रहे हैं कि एक देश का बहुत बड़ा संविधान बनाने वाला और देश का क्या दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, उसको अम्बेडकर अगर करोड़ों लोग बोलते हैं तो इसको फैशन शब्द नहीं बोलना चाहिए, बल्कि लोगों की एक श्रद्धा है और सम्मान में अम्बेडकर